धनबाद में इन दिनों बड़े पैमाने पर जमीन की हेराफेरी हो रही है। हालात ये है कि सरकारी जमीन या निजी जमीन की बात तो छोड़िए, भू माफिया की नजर में अब शमशान भी आ चुके हैं और यहाँ के शमशान भी नहीं बच पा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जायजा ले रहे हैं हमारे सहयोगी कुंदन सिंह। धनबाद में भू माफिया किस तरह हावी हो चुकी है, ये जमीन को देखने से ही मालूम चलता है किस तरह सरकारी आदेशों को उल्लंघन करते हुए जल स्रोतों को ढककर भू माफिया जो है ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन अब उनकी निगाह जो है शमशान और कब्रिस्तान पे भी पड़ गई है। हम अभी मौजूद हैं उदयपुर के हुचुकटार में, जहाँ के देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीणों का ये शमशान घाट था और शमशान घाट को उन्होंने किस तरह से भू माफियाओं ने डोजरिंग करके मिट्टी को जो है खड़ा कर दिए हैं, बड़े बड़े पुल खड़ा कर दिए हैं और इसी जगह पे जो है यहाँ के हुचुकटार के लोग जो है अंतिम जो क्षण जो होता है वो यहाँ आराम करने के लिए जब मौत आती है तो यहीं पे उनके शव को जलाया जाता था। लेकिन अब कुछ भू माफिया जो है उनकी निगाह जो है इसी ज़मीन पे पड़ गई और अब जो है यहाँ पे डोजरिंग हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ऊंचे ऊंचे मकान बन जाएंगे और इस गांव के लोग जो है अपने अंतिम जो पड़ाव जो होता है शव को जलाने के लिए जमीन जो है उनको ढूंढने में मुश्किल हो रही है। हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं। ये बताइए कि ये जगह क्या था? शमशान था। कैसे हुआ? क्या आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया इसको लेकर? बिल्कुल, हम सभी ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया कि भाई ये शमशान घाट है, आप शमशान घाट को इसमें मिट्टी भरा नहीं सकते, इसको ढक के आप डोजरिंग नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये ज़मीन हमने खरीदा है। बोले भाई ज़मीन खरीदा तो शमशान तो ऐसे ही सदियों से शमशान था। यहाँ के बगल के हुचुकटाण, दुली टाण, यहाँ के सभी ग्रामीण यहीं पे अंतिम संस्कार जब आदमी मर जाते थे तो यही अंतिम संस्कार होता रहा है, आज तक होता है, यहीं पे होता रहा है। तो आदमी कहाँ जाएंगे अब? क्या उसको क्या आसमान में जलाया जाएगा? क्या ये जमीन जो है ये जमीन क्या जमीन है? पहले ये जमीन ये गैराबाद जमीन है। यहाँ बहुत सारा गैराबाद जमीन, लगभग 17-18 एकड़ गैराबाद जमीन है। उन्होंने बोला कि हमने ये जमीन खरीदा है। बोले आप अगर ये जमीन खरीदे तो आप अपना रईती जमीन में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, लेकिन गैराबाद जमीन, शमशान का जमीन को आप 1 इंच छू नहीं सकते हैं। अगर इसमें कुछ मामला क्या है, पूरा मामला क्या है बताइए। ये पूरा मामला है कि जो श्मशान घाट का जो जगह है वो उन्होंने घेर रहा है और कुछ रेती जो है उन्होंने खरीदा है, जो उस साइड मतलब कुछ उसका एरिया है, परंतु उसके कम एरिया खरीदा गया है और पूरा संपूर्ण सरकारी जगह को घेराव कर रहा है इन लोग। श्मशान घाट जहाँ मुर्दा को जलाया जाता है, छोटा बच्चों को मिट्टी में दफनाया जाता है, उस जगह को मतलब इन लोग घेर रहा है अशोक राय के द्वारा। तो आप सोच सकते हैं कि ये सामने में उनका बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग जो है उसी बिल्डिंग के लोगों ने ये पूरा एक्वायर्ड करके रखा है लैंड को। ये लैंड जो है सरकारी ज़मीन। हमने जब संदीप कुमार जो उपायुक्त है उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है और अगर उन्होंने एक्वायर किया है ये ज़मीन तो कैसे किया है, उनके पेपर्स जो है वो जांच की जा रही है, उसके बाद ही जो है वो पूरा मामला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन ग्रामीणों के लिए ये जो अंतिम संस्कार जो है यहाँ हुआ करता था उसको भी अब जो है भू माफिया जो है अपने गिद्ध निगाह नजर गड़ाए हुए हैं। समाचार प्लस के लिए कुंदन सिंह। वहीं इस मामले में धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने पूरे मामले की जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। आपने गोविंदपुर अंचल का संज्ञान में दिया है तो संबंधित अंचल अधिकारी को जो शिकायत अभी आपके माध्यम से आई है कि कोई शमशान घाट है जहां पर किसी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, तो उसमें ज़मीन की क्या स्थिति है, क्या अतिक्रमण किया गया है, उस पर जांच करके एक रिपोर्ट अंचल अधिकारी से ली जाएगी और जो आवश्यक कार्यवाही है